वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, वेद भी अध्ययन किया हो, यज्ञोपवीत संस्कार जिसका होगा, वेद पढ़ने का अधिकारी वही है। अब विचार करिए स्त्रियां कैसे मंच पे बैठने की अधिकारी हैं। स्त्रियां हर माह मासिक रूप में होती हैं, अपवित्र अवस्था में होती हैं। और हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं कि जिस समय वो अपवित्र अवस्था में होती हैं उस समय वो ना तो भगवान के मंदिर में जा सकती हैं, ना तो कोई पवित्र कार्य कर सकती हैं। तो व्यास मंच पे बैठ करके भगवान की मर्यादा को कैसे, व्यास गादी की मर्यादा को कैसे भंग कर रही हैं। इनको भंग करवाने वाला कौन है? हम ही आप हैं। जिसके पास 1 लाख रुपए इकट्ठा होता है वो कहता है लेडीज वक्ता महाराज जी दे दीजिए। हमारे पास बड़े ऐसे फोन आते हैं। तो हमने कहा भैया हम पुरुष हैं, हम लेडीज नहीं हैं। और लेडीज से जाकर के मिलिए, हम लेडीजों को संबंध में नहीं रहते हैं। हम साफ मना कर देते हैं। हमारे जितने यजमान बने हम कभी किसी को सलाह नहीं देते। ऐसी स्थिति हो गई है माई बाप कि डेढ़ 2 साल पहले से कथा बुक है, आप किस अवस्था में कब कहां पहुंची हैं कोई पता नहीं है। एक तरफ धर्म का परिभाष्य कर रही हैं और एक तरफ धर्म का उल्लंघन कर रही हैं। एक तरफ तो आपको जागृत करने के लिए धर्म की परिभाषा दे रही हैं, एक तरफ स्वयं अपवित्र अवस्था में होकर व्यास गादी को संभाल रही हैं। उनका तो नरक में जाना तय ही है। जो श्रोता बनकर के कथा, परीक्षित बन के कथा को श्रवण करते हैं उनका भी नरक जाना तय ही है। हम ये नहीं कह रहे हैं हम ही को बुलाइए, किसी महापुरुष को बुलाइए, महात्मा को बुलाइए, संत को बुलाइए, जो भगवत भक्त हो, जो व्यास गादी पे बैठने का अधिकारी हो। नारद जी कहते हैं कि प्रभु श्रोता की क्या स्थिति है? तो कथा में लिखा है कि श्रोताओं को 7 दिन तक घी पी करके कथा श्रवण करनी चाहिए। लेकिन अब कहेंगे महाराज आंखी में लगावे के घी ना है ना तो कहां से पियब हम। तो शास्त्र ने अनुमति दी कि घी नहीं है तो दूध पी करके कथा श्रवण करो, दुग्ध नहीं है तो एक समय, दोनों समय फलाहार करो, वो भी नहीं है तो एक समय आहार करो, एक समय फलाहार करो। बोले वो भी नहीं है तो बोले दोनों समय आहार करो, 10 बार खाओ लेकिन कथा जरूर सुनो। इसलिए कथा का स्वल्प आहार क्यों बताया गया? क्योंकि कथा में विक्षेप ना पैदा हो। कई महाराज दोपहर में भोजन किए, खूब खा लिए, अब श्याम जी कथा सुना रहे हैं और आपकी व्यवस्था कहीं और बनी है बार बार आने जाने वाली, तो विक्षेप होगा कथा में। इसीलिए नियम बताया गया है कथा का। यहीं पे नारद जी और शनकादिक जी का संवाद जो है, महात्म की कथा, जो महिमा है भगवान की, हमने आपको श्रवण कराई। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, समय बहुत कम है और प्रसंग बहुत हैं, इसलिए हम प्रसंग को संक्षेप में लेते हुए चल रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग आरती के बाद दिव्य झांकी का भी दर्शन करेंगे। आज हमारे राधा मोहन सरकार, राधा माधव सरकार की दिव्य झांकी का पदार्पण होगा और सभी लोग आनंद को रसमयी लालित्यमयी कथा के साथ में रास लीला की कथा को भी श्रवण करते रहेंगे, देखते रहेंगे। दृश्य दर्शन नेत्र सुलभ होता रहेगा। और भगवान से कभी जाओ तो भगवान से कहो प्रभु हो तेरे फूलों से भी प्यार। प्रभु आपके फूलों से भी प्यार है, आपके कांटों से भी प्यार है। जैसे चाहोगे हम वैसे रह लेंगे, लेकिन बस एक कृपा करिएगा कि प्रभु कभी अपने से बिछोह मत करिएगा, कभी अपने से दूर मत करिएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु दिल के उजड़े हुए गुलशन में जो तू आ जाए, ध्यान सुनिए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में जो तू आ जाए, क्या खबर कागजी फूलों में खुशबू आ जाए। कि दिल के उजड़े हुए गुलशन में जो तू आ जाए, क्या खबर कागजी फूलों में खुशबू आ जाए। और हर वक्त यही श्याम तुझसे दुआ मांगता हूं कि जब मेरी जान निकले तो मेरे सामने तू आ जाए। इसलिए प्रभु आपके हर चीजों से मुझे प्रेम है।
हो तेरे फूलों से भी प्यार, हो तेरे कांटों से भी प्यार, हो तेरे फूलों से भी प्यार, हो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, हो तेरे कांटों से भी प्यार, हो तेरे फूलों से भी प्यार, हो तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, हो तेरे कांटों से भी प्यार, हो तेरे फूलों से भी प्यार, हो तेरे दोरहों से भी प्यार। हे हरि जय हो। पूरे पूरे हाथ उठा के, पूरे पूरे हाथ उठा के हरि। श्री राधे। और हे प्रभु तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज, तेरी मर्जी में विधाता को